आज मैं तेरे माइंड का टेस्ट लूँगा कि आगे जाकर तू कुछ बन सकता है कि नहीं। तो मैं एक स्टोरी के अकॉर्डिंग तेरा माइंड टेस्ट लूँगा और लास्ट में 3 ऐसे चीज़ों को डिकोड करूँगा जो तेरे सोचने के पर्सपेक्टिव को सबसे अलग कर देंगे। तो मैं स्टोरी बता रहा हूँ। एक राघव नाम का लड़का था जो ग्रेजुएट होके अच्छे तरीके से पढ़ाई करके उसके पास अच्छे स्किल भी थे। तो उसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। तो जब इंटरव्यू का दिन आया तो वो जब बॉस के पास गया, बॉस ऋषभ नाम का था, तो उसे अच्छे तरीके से स्किल देखकर उसका अच्छे तरीके से सब डिग्री उग्री था, सब अच्छे तरीके से देखकर उसे हायर कर लिया। जब उसे हायर कर लिया तो उसके ऑफ़र दिया कि 40,000 पर मंथ तुम्हें दूंगा और 4 साल बाद उसका डबल कर दूंगा। तो उससे अच्छा लगा कि 4 साल बाद डबल हो जा रहा है तो सही है। तो उसने घर आकर बहुत सारे ख्याली पकाव बुला लिए कि मैं ये जो 40,000 पर मंथ कमा रहा हूँ इसमें मेरा खर्चा निकल जाएगा कि नहीं, और मैं इससे अपना बिजनेस बनाऊँगा और छोटे मोटे कोर्स खरीद कर सीखूँगा, लर्निंग करूँगा और अच्छे तरीके से अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूँगा धीरे ही धीरे कुछ सालों बाद। बट जब उसका ये सब पर्सपेक्टिव सोचने का सही था मेरे अकॉर्डिंग, अचानक उसके दोस्त ने उसे कहा कि चलो घूमने चलते हैं। तो वो मनाली गया घूमने अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे एक लड़की देखा, उसका वहाँ पे डोपामिन रिलीज हो गया और उस लड़की को चक्कर में पड़ गया। वो जब उस लड़की के चक्कर में पड़ गया तो वो उस लड़की के चक्कर में पड़ गया तो वो अपने सारे गोल्स, जितने भी स्टार्टअप, जितने भी कोर्स खरीदने के, सीखने के लिए, लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए जो सारे कोर्स थे सब को भुला दिया और उस लड़की के चक्कर में अपना टाइम और पैसा सारा वेस्ट कर रहा था। और जब वेस्ट करने लगा तो उसे पता चला कि इनकी ऐसे करते करते मेरे 5 साल बर्बाद हो गए हैं और मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। बस कुल में जा रहा है 80,000 रुपया लगभग उसमें आने लगा था। तो उसे खुश भी हो रहा था कि 80,000 रुपये आ रहे हैं, 40,000 रुपये मान लो इधर चला जा रहा है लड़की के साथ, 40,000 रुपये बचा तो बाद में करूँगा। फिर आगे करते करते ऐसे करते करते 6 साल बीत जाते हैं और 80,000 कब ख़त्म हो जाते हैं महीने के पता ही नहीं चलता उसे। तब उसे बहुत बड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने लाइफ के 6 साल बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिए हैं, अब मुझे वेस्ट नहीं करना है। जो मेरा टाइम है उसे यूज करना है क्योंकि मैं अपना बहुत समय टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। तो वो घर आकर अपना अब सोचने का स्टार्ट करता है तो बहुत समय हो जाता है और जिस तरीके से जब वो करने सोचता है कोई काम तो बहुत लेट हो जाता है और बहुत समय लगता है, उस करने में उसका मन नहीं लगता। तो वो सोचता है कि छोड़ो हटाओ जाने दो और थोड़ा सा पार्ट टाइम कर लूँगा। और फिर वो प्यार करता तो उसे शादी भी हो गई थी उससे, बच्चे भी हो गए। तो 80 से 1 लाख रुपया तक ले टर्न हो गया उसका महीने का। तो कमाते कमाते अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर। मैं 3 चीज़ डिकोड करने वाला था तो मैं तुम्हें पहले चीज़ डिकोड करूँगा बिजनेस माइंड। पहले उसके बॉस जो ऋषभ थे, तो जो ऋषभ बॉस था उसके कहा था कि तुम जब ये जॉब 4 साल तक करोगे तो तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। ये तो उसके दिमाग में ये डाल दिया गया था कि तुम 4 साल तक करोगे तो तुम्हारा सैलरी डबल हो जाएगा। और वो बंदा फंस गया क्योंकि 4 साल तक बाद जब डबल हो ही जाएगा तो मैं 4 साल तक ले कर लेता हूँ ये जॉब। और दूसरा चीज़ ये था कि जो लड़की के चक्कर में गया घूमने और पड़ा गया ना, वहाँ पे उसका जो करने का जो वहाँ पे जो उसका स्टार्टअप शुरू करने का मन था और बड़ा बड़ा काम करने का कोर्स लेकर सीखने के लिए था, वो सब वही धरा का धरा रह गया और वो सब छूट गया। और तीसरा चीज़ ये है कि उसका सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि मेरा टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हो गया, क्योंकि टाइम ही वैसा चीज़ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज तुम टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये सोचना कि तुम अपने टाइम को कैसे यूज लाओ। तुम ये सोचो कि इस टाइम को कैसे मैं यूज लाऊँ, कहाँ पर यूज लाऊँ।